Assalamu alaikum everyone. This is me Hani Sheikh from the platform of Learning Academy. In this video, I'm going to discuss about features of dreams that was given by Sigmund Freud. सिगमंड फ्रॉइड ने अब तक ड्रीम्स के बारे में जो बातें की कि ड्रीम्स में जो चीज़ें आती हैं वो इंसान का अनकॉन्शियस रिप्रेस्ड मटेरियल होता है। नंबर 2 कि ड्रीम्स का ताल्लुक इंसान के पास्ट एक्सपीरियंसेस पास्ट मेमोरीज से होता है। ठीक है। अब नंबर 3 जो कि बात इन्होंने बताई है फीचर्स ऑफ ड्रीम्स में बताई है कि ड्रीम्स कौन बनाता है, इंसान की अपनी सोच, इंसान के अपने ख़यालात मिल के ड्रीम्स बना रहे होते हैं। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है हम कोई ख्वाब देख के कंफ्यूज रहते हैं, यार ये ख्वाब क्यों आया, तो सामने वाला अक्सर हमें कह देता है कि यार छोड़ो, तुमने ऐसे ही देख लिया होगा, तुम सोच रहे होंगे ना इस बारे में, तभी तुम्हें ये ख्वाब आ गया। अब ये बात सिगमंड फ्रॉइड ने भी अपनी थ्योरी में कही है कि ड्रीम्स के बारे में जो उन्होंने बातें की कि भाई इंसान की सोचें, उसके ख़यालात, उसके थॉट्स जो है उसके ड्रीम्स को बना रही होती है। फ्रॉइड ने तकरीबन 3 मेन फीचर्स बताए हैं ड्रीम्स के। नंबर 1 इज़ मैनिफेस्ट कंटेंट। आई एम सॉरी। नंबर 1 इज़ मैनिफेस्ट कंटेंट, जिसमें वो बताते हैं कि मैनिफेस्ट कंटेंट क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जिसने ड्रीम देखा और ड्रीम की जो भी हाइपोथेटिकल स्टोरी थी वो उसको याद रह गई और वो अब बता सकता है इन वर्ड्स। ठीक है। लेटेंट कंटेंट क्या है कि अब जो भी उसने ड्रीम में देखा उसके पीछे इंडिविजुअल की क्या थॉट्स थी, क्या ख्यालात हैं। क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि ड्रीम्स जो है वो सिंबल्स और इमेजेस की फॉर्म में आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे सिंबल्स या इमेजेस क्या हैं, स्नैक्स हो गए, लिजर्ड देख लेता है इंसान ख्वाब में, ग्रीनरी, रेन, डार्कनेस, इसके अलावा डॉग्स वगैरह, मतलब ये बेसिकली सारी चीज़ें जो इंसान अपने ख्वाब में देख रहा है ये सिंबल्स हैं। और सिगमंड फ्रॉइड यहाँ पे कहते हैं कि इन सिंबल्स के पीछे मीनिंग्स हिडन है जो कि इंसान नहीं जानता, इंसान का कॉन्शियस माइंड नहीं जानता। तभी वो अक्सर इस तरह के ख्वाब देख के जब नींद से बेदार होता है तो उसका कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज रहता है कि आज उसने ख्वाब में बारिश देखी थी, बहुत अच्छी बारिश थी, लेकिन बारिश बारिश तो कर रहा होता है लेकिन बारिश के पीछे क्या मीनिंग हिडन है उसके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। तो बारिश बारिश जो बेसिकली वो कर रहा है वो बेसिकली उसका क्या है, मैनिफेस्ट कंटेंट, कि वो अपनी ख्वाब की स्टोरी को बता रहा है, बता सकता है क्योंकि उसको याद रह गया वो ख्वाब, लेकिन उसके पीछे जो मीनिंग्स हिडन है वो उसको नहीं पता, वो उसके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। अब यहाँ पे लेटेंट कंटेंट में उन्हीं सिंबल्स की मीनिंग्स को अनकवर करने के लिए थेरेपिस्ट पहले क्या करता है कि उन सिंबल्स के बारे में उस इंडिविजुअल से खुद से पूछता है कि तुम्हारे इनके बारे में क्या ख्यालात हैं, तुम इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो। जैसे एक केस था जिसमें एक फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि एक खातून थी जिसने ख्वाब में डॉग्स देखे। आई एम सॉरी। तो थेरेपिस्ट अब उससे जब उससे पूछा कि उसने ख्वाब में क्या देखा, उसने कहा कि भाई मैंने डॉग्स देखे। तो डॉग्स देखना यानी कि उसको ख्वाब जो भी था, ख्वाब में उसने डॉग्स देखे, दैट इज़ मैनिफेस्ट कंटेंट, क्योंकि उसको याद रह गया, उसने बता दिया। अब लेटेंट कंटेंट क्या है कि अब उसने सिंबल था उसमें ख्वाब में, दैट इज़ डॉग, जिसके पीछे एक पूरी मीनिंग हिडन है जो कि उस खातून को नहीं पता। अब थेरेपिस्ट उससे पूछेगा कि आप क्या सोचती है किस किस्म का एनिमल है, क्योंकि थेरेपिस्ट जानना चाहता है उस खातून की जो है थॉट्स के बारे में। तो वो इस तरह के सवालात करेगा ताकि उसके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सके। तो खातून जवाब देगी आगे से कि हाँ मैंने कल रात जो है एक मूवी देखी थी जिसमें डॉग्स को जो है एज आ क्या कहते हैं वफादार एनिमल के तौर पे दिखाया गया। तो वफादार वर्ड जब उसने कहा, अब इसी वर्ड से थेरेपिस्ट मज़ीद सवालात अराइज करेगा, वफादार से मुराद क्या है आपकी। तो आगे से खातून जवाब देगी वफादार, साथ निभाने वाला। मेरे फादर जो है वफादार थे लेकिन मेरी मदर अच्छी नहीं थी उनके साथ, उनका डिवोर्स हो गया। अब देखो बातें कहाँ से कहाँ इस तरह निकल जाएगी। तो ये बेसिकली थेरेपिस्ट का काम है कि उससे वो चीज़ें निकलवाए। इसी तरह अगर हम बाकी सिंबल्स की बात करें, लाइक स्नैक है, अगर कोई इंडिविजुअल ख्वाब में स्नैक देखता है तो इसके पीछे एक पूरी मीनिंग हिडन है।
इसके पीछे क्या मीनिंग हो सकती है कि हो सकता है वो इंडिविजुअल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अब उसको ख्वाब में वो चीज़ देखो कितनी हाइपोथेटिकल वे में आ रही है ये चीज़ समझाने के लिए कि वो सांप की फॉर्म में अपनी रियल लाइफ की उस एक्सपीरियंस को देख रहा है। ठीक है, अब वो कंफ्यूज्ड ही रहेगा, उसको नहीं पता कि स्नैक क्यों उसके ख्वाब में आया है या इसका क्या मतलब है। तो इस तरह सिंबल्स और इमेजेस की फॉर्म में जो इंसान ख्वाब देखता है, बेसिकली इनके पीछे एक पूरी मीनिंग्स हिडन होती है, और यहाँ पे थेरेपिस्ट का काम है कि वो उन मीनिंग्स को जो है अनकवर करें, उनको उनके बारे में स्टडी करें, उनको निकाले बाहर और अपने क्लाइंट या पेशेंट की जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। अच्छा, तीसरा फीचर जो कि बताया गया है दैट इज़ फिज़िकल इन्वायरमेंट। आई एम रियली सॉरी। ओके, फिज़िकल इन्वायरमेंट में क्या है कि यहाँ पे कहता है कि आपका जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो आपके ड्रीम्स में असरअंदाज हो सकता है। अब वो कैसे? कि हो सकता है आप एयर कंडीशनिंग रूम में सो रहे हो और आपका एसी जो है बड़ा फुल चल रहा है और आपको बाकायदा ठंड महसूस हो रही है, लेकिन ख्वाब में आप वही ठंड कैसे महसूस करोगे कि आपका ख्वाब बड़े फ़्लो में चल रहा था कि सडनली आप जो है ख्वाब के अंदर किसी समंदर में गिर गए और उस समंदर में गिरने की वजह से आपको ठंड लग रही है। तो वो जो ख्वाब में बेसिकली आपको ठंड लग रही है वो आपको ये बता रही है कि आपको वाकई रियल में ठंड लग रही है क्योंकि आपका फिजिकल इन्वायरमेंट बड़ा कूल हो रहा है। ठीक है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट आपके ख्वाब में असरअंदाज हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ ड्रीम्स जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिए थे। होपफुली कि आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू।